myself मोहम्मद आफ्ताब आमिर। आई एम स्टडिंग मेडिसिन एट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। आज मैं आपको बताऊंगा पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ में डॉक्टर को कितनी सैलरी दी जाती है। सैलरीज ऑफ डॉक्टर्स इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आई विल टेल यू ऑल अबाउट द सैलरीज इन डॉलर्स। You can calculate them in your own currency from which country you are belonging. So let's start. Doctor salaries. I will tell all of these figures in dollars. You can convert them into your country's residency. And Luxembourg. First of all, the main one here is the Luxembourg, the country which offers and pays highest salaries to doctors. This country is Luxembourg, which pay 21,000 to $23,000 per month. I will tell all the salaries per month. You can calculate them by 12 months into annual salaries. सबसे पहले है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में डॉक्टर्स को सैलरी देता है, 21,000 से $23,000 में। दूसरे नंबर पे है नेदरलैंड, जो कि 9,000 से $10,000 पे देता है पर मंथ डॉक्टर्स को। इसमें डॉक्टर्स का मतलब है कि जनरल प्रैक्टिशनर्स आते हैं, सिर्फ जिन्होंने सिंपल MBBS या MD किया हुआ है। कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात नहीं मैं कर रहा, सिंपल डॉक्टर्स जनरल प्रैक्टिशनर्स की मैं सैलरी बताऊंगा। स्पेशलिस्ट की सैलरी उनके शोबे के हिसाब से डिफरेंट होती है पूरी दुनिया में, और इनसे ज़्यादा ही होती है। मैं सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर की बताऊंगा, और इसको बताने का मकसद ये होगा कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाना चाहें तो आप उसकी सैलरी के हिसाब से अपना बजट देख के और अपनी एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से इसको देख के आप उस कंट्री को चूज़ करें। जो सबसे ज़्यादा मशहूर कंट्रीज है मैंने उनको चूज़ किया। नेदरलैंड 9 से $10,000 पे देता है। स्विट्ज़रलैंड 8500 टू $9,500 डॉक्टर्स को पे देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है डॉक्टर को, इसीलिए लोग ज़्यादातर अमेरिका भी जाते हैं। तो 18,000 से $19,000 पे दी जाती है। और अमेरिका में जाने के लिए जो मोस्टली टेस्ट देते हैं सारे, USMLE, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, जो अमेरिका के लोग भी देते हैं और नॉन यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग हैं वो भी देते हैं। बेल्जियम में 4,500 टू $5,000 दिए जाते हैं। और कनाडा में 8,000 टू $8,500 दिए जाते हैं डॉक्टर्स को। सारी फिगर्स डॉलर्स में है। और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 6,500 टू 7,000। ये अराउंड फिगर मैं सबकी बता रहा हूँ, इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन जो एवरेज सैलरी दी जाती है वो सब मैंने यहाँ पे काउंट किया है और उसके बारे में सर्च किया है। तो 6,500 टू $7,000 इन यूके। और यूके जाने के लिए जैसा कि आपको पता है कि हम टेस्ट देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लैब देते हैं, MRCP देते हैं, और आगे जो वो प्लैब को ख़त्म भी कर रहे हैं यूके MLA में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है जी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 13,000 से $14,000 दिए जाते हैं। न्यूजीलैंड भी एक प्रेफरेबल प्लेस है डॉक्टर्स के लिए अगर वो जाना चाहें। उसके अलावा लग्जमबर्ग तो सबसे ज़्यादा अच्छी है। यूनाइटेड स्टेट्स भी है, लेकिन वहाँ पे अब उनके जो अपने रेजिडेंस है ना, उनको अप्लाई किए काफ़ी देर हो गई है और उन्हें सीट्स नहीं मिल रही क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अमेरिका में। फिर भी सीट्स हैं, अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलिया में 7,000 से $8,000 दिए जाते हैं डॉक्टर्स को, जनरल प्रैक्टिशनर्स को। रोमानिया में 4,000 से 6,000 दिए जाते हैं। आयरलैंड में 7,000 से $8,000 है। ऑस्ट्रिया 7,000 से $9,000 देता है, एक एवरेज फिगर मैं बता रहा हूँ। आइसलैंड 9,000 से $12,000। इनकी डिफरेंट स्पेशलिटी और डिफरेंट एरियाज के हिसाब से आइसलैंड देता है, इसलिए इसमें ज़्यादा फ़र्क है। 9 से $12,000 के दरमियान ही पे होती है एवरेज जनरल प्रैक्टिशनर की। जर्मनी में 7,000 से 9,000 पे दी जाती है जनरल प्रैक्टिशनर्स को। और नॉर्वे में भी काफ़ी हाई पे है। नॉर्वे में 12,000 से $14,000 पर मंथ डॉक्टर्स को पे दी जाती है, जनरल प्रैक्टिशनर्स को। ये भी एक अच्छा फैसला, अगर आप नॉर्वे जाना चाहें तो अच्छी पे मिलती है। कतर जो आजकल दुनिया काफ़ी सारे डॉक्टर्स कतर भी जाना चाह रहे हैं, तो कतर में 6,000 से $8,000 पर मंथ जनरल प्रैक्टिशनर्स को दिए जाते हैं। चेक रिपब्लिक के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, तो इसमें रेजिडेंसी हासिल करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप करने पड़ते हैं वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें 6,000 से $7,000 दिए जाते हैं डॉक्टर्स को। तुर्की में डॉलर अब फिलहाल नहीं चल रहा क्योंकि उनकी कोई पॉलिसी की वजह से तुर्की की जो डॉक्टर्स की सैलरी है ना जनरल प्रैक्टिशनर्स की, वो मैं तुर्किश लिरा में बताऊंगा, उनकी अपनी करेंसी में। वो 7,000 तुर्किश लिरा से 14,000 तुर्किश लिरा के दरमियान ही दी जाती है डॉक्टर्स को, एवरेज मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, 7,000 से लेकर 14,000 तुर्किश लिरास तक। तो आपको तुर्किश लिरास में ही इसको काउंट करना चाहिए, डॉलर्स वहाँ पे अब नहीं चलेगा ड्यू टू सम इंटरनल इश्यूज। डेनमार्क भी एक अच्छी प्लेस है।
डेनमार्क में भी रेजिडेंसी हासिल करने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। 12,000 से 16,000 डॉलर्स पे दी जाती है जनरल प्रैक्टिशनर्स को। और यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, इसमें दुबई आता है, जद्दा आता है, शारजा आता है, और इसके रिलेटेड जो हैं कंट्रीज, उसमें 2500 से 4,000 डॉलर्स दिए जाते हैं। इसको आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर मंथ कितनी सैलरी एक डॉक्टर वहाँ पे ले रहा है नॉर्मली। उसके अलावा मैं बताऊं, अगर कोई डॉक्टर यूके से आता है, जैसे कि उसने प्लैब या एमआरसीपी किया हो, तो उसकी सैलरी जाहिर है ज़्यादा होती है और वह स्पेशलिस्ट काउंट होता है यूएई में, उसकी सैलरी इससे कहीं ज़्यादा होती है। उसके अलावा आता है जी हंगरी, लास्ट में हंगरी में 2,000 से 3,000 डॉलर दिए जाते हैं। हंगरी की वैसे अपनी करेंसी बहुत लो है, तो इसको आप डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो ये सारी थी करेंसीज और पे थी डॉक्टर्स की। इसको आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको अपने मुल्क के जो डॉक्टर्स हैं उनकी पे, और जो जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं उस मुल्क की पे के हिसाब से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, और आपके लिए बेनिफिट होगा कि मैं वहाँ जाके सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सवाल पूछते हैं कि हमने वहाँ जाना है, लेकिन हमारे एक्सपेंडिचर के हिसाब से हमें बताएं, या हम वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे, अपनी पे के हिसाब से हमें कितनी पे मिलेगी अगर हम अपनी फैमिली को पीछे कुछ पे देना चाहें, क्योंकि सब ने अपना अपना खर्चा बैलेंस करना होता है, तो वो मैनेज हो पाएगा कि नहीं। तो इस तरह मैनेज होगा जब आप इन सारी पेज को कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे मेरी वहाँ पे एवरेज सैलरी कितनी होगी और मेरे एक्सपेंडिचर कितने होंगे। हर कंट्री के अपना अपना हिसाब है। अब नॉर्वे में 12 से 14,000 है, तो जाहिर है वहाँ पे एक्सपेंडिचर डिफरेंट होंगे, हंगरी के हिसाब से, डेनमार्क के हिसाब से, तुर्की के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे अब डॉलर नहीं चल रहा। तो कतर में, चेक रिपब्लिक में, सब में। इसके अलावा अगर आप लग्जमबर्ग में रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर मेरी वीडियो है लग्जमबर्ग के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यूके के जो टेस्ट हैं, प्लैब, यूके एमएलए, एमआरसीपी, उसके बारे में मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। चेक रिपब्लिक के बारे में मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। डेनमार्क के बारे में भी मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी किसी भी किस्म की रेजिडेंसी के हवाले से या मेडिकल एजुकेशन के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। This was all about the salaries of doctors in different countries of the world. It will be helpful to you. Share my videos, subscribe to my channel Medical Essence. Thank you.